अगर कोई आपसे कहे कि साल 2026 में निफ्टी डबल डिजिट रिटर्न देगा तो पहली नजर में ये शानदार खबर लगती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाजार वाकई सस्ता है या कुछ गिने चुने शेयर मिलकर पूरी तस्वीर को खूबसूरत दिखा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट की बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स का अनुमान सामने आया और नए साल से पहले भारतीय बाजार की क्या तस्वीर बन रही है, चलिए इस वीडियो में आपको आसान भाषा में सब कुछ समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। साल 2026 को लेकर भारतीय शेयर बाजार पर एक बार फिर उम्मीदें बनती दिख रही हैं। खासतौर पर निफ्टी को लेकर वॉल स्ट्रीट की बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स डबल डिजिट रिटर्न का अनुमान लगा रही हैं। 2025 का साल निफ्टी के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कभी अर्निंग्स में कटौती, तो कभी मिड और स्मॉल कैप शेयरों की कमजोरी ने बाजार को दबाव में रखा। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। यही वजह है कि साल 2026 के लिए माहौल पॉजिटिव बताया जा रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज यानी बोफा सिक्योरिटीज का मानना है कि निफ्टी साल 2026 के अंत तक 29,000 के स्तर तक पहुंच सकता है, जो मौजूदा स्तरों से करीब 11% की बढ़त होगी। हालांकि बोफा साफ कहता है कि यह रिटर्न वैल्यूएशन बढ़ने से नहीं बल्कि अर्निंग्स ग्रोथ से आएगा। HSBC ग्लोबल रिसर्च ने भी कहा कि भारत पर दोबारा नजर डालने का वक्त आ गया है, क्योंकि अर्निंग्स में रिकवरी दिख रही है, फंड पोजीशनिंग हल्की है और वैल्यूएशन अब पहले के मुकाबले ज्यादा नॉर्मल लेवल पर आ गए हैं। मॉर्गन स्टैनली इससे भी ज्यादा बुलिश है। उसका कहना है कि पॉलिसी सपोर्ट, मजबूत घरेलू निवेश और विदेशी निवेशकों की ऐतिहासिक रूप से सबसे कम हिस्सेदारी अगले 12 महीनों में बाजार को मजबूत उछाल दे सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत को इमर्जिंग मार्केट्स में ओवरवेट किया। निफ्टी का टारगेट 29,000 रखा है, ये मानते हुए कि वित्त वर्ष 2026 और 27 में अर्निंग्स ग्रोथ करीब 14% तक रह सकती है। अब इन सभी अनुमानों के पीछे कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। महंगाई में नरमी आई है, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है, टैक्स रिफॉर्म से खपत यानी कंजम्पशन को सपोर्ट मिल सकता है और अर्निंग्स डाउनग्रेड से रफ्तार धीमी पड़ रही है। अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व रेट कट करता है तो विदेशी निवेशकों की वापसी भी मुमकिन है। लेकिन जब हम हेडलाइन नंबर से आगे जाकर डेटा को देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी सी वाइटल हो जाती है, थोड़ी कंफ्यूजिंग। इक्विटास के आंकड़ों के मुताबिक निफ्टी 50 के 1/3 से ज्यादा शेयर 40 गुना से ऊपर पीई पर ट्रेड कर रहे हैं और करीब 25% शेयर 50 गुना से ज्यादा के वैल्यूएशन पर। वहीं आधे से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ 10% से भी कम है, यानी इंडेक्स का बड़ा हिस्सा ऐसे ग्रोथ के लिए प्राइस्ड है जो अभी दिख ही नहीं रही। निफ्टी के हेडलाइन वैल्यूएशन को काबू में रखने का काम कुछ बड़े पीएसयू और फाइनेंशियल स्टॉक्स कर रहे हैं। एनर्जी, यूटिलिटी और बैंकिंग से जुड़ी सरकारी कंपनियां अब निफ्टी के कुल प्रॉफिट का करीब 20% हिस्सा देती हैं, जिनका संयुक्त मुनाफा यानी कंसोलिडेट प्रॉफिट लगभग 44,000 करोड़ रुपए है। कोल इंडिया 7.6 गुना, ओएनजीसी 8 गुना, एनटीपीसी 13 गुना, एसबीआई 11 गुना और एक्सिस बैंक 14.8 गुना पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। इनका भारी वेट इंडेक्स कुल पीई के नीचे दबाए रखता है, जबकि कंज्यूमर, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में वैल्यूएशन काफी ऊंचे हैं। अब बोफा मानता है कि साल 2026 में वैल्यूएशन एक्सपेंशन की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में अर्निंग्स ग्रोथ 7 और वित्त वर्ष 2027 में 14% रह सकती है, जिससे ग्रोथ में एक्सीलरेशन आएगा और वैल्यूएशन गैप धीरे धीरे कम होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में जबरदस्त तेजी आएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 12 महीनों में निफ्टी से मिड से हाई सिंगल डिजिट रिटर्न की उम्मीद ज्यादा रियलिस्टिक है। अब एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि अब मौके इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होंगे। हालिया करेक्शन के बाद कई मिड और स्मॉल कैप शेयर अट्रैक्टिव या यहां तक कि डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। कुल मिलाकर वॉल स्ट्रीट भारत की लॉन्ग टर्म स्टोरी और अर्निंग्स रिकवरी को लेकर सही हो सकता है, लेकिन निफ्टी को सस्ता कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। 2026 में असली परीक्षा इस बात की होगी कि अर्निंग्स कितनी मजबूती से आती हैं, विदेशी निवेशक कितनी वापसी करते हैं और रुपया कितना स्टेबल यानी स्थिर रहता है। आपको क्या लगता है 2026 के बाजार से क्या उम्मीद लगा के रखी है आपने? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए बिस्तक।